तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर लिखा है फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा आर अवेलेबल फॉर पीक्यूआर लिमिटेड फॉर द ईयर 2008। आपको भैया डेटा बता रखा है पीक्यूआर लिमिटेड का। 8% डिबेंचर, सारे फिगर लेक्स में सबसे पहले ही आप नोट कर लेना, ठीक है। 8% डिबेंचर से 125, 10% बॉन्ड्स आपको बता रखे 50, इक्विटी शेयर से 100, रिजर्व एंड सरप्लस बता रखा है 300, टोटल एसेट्स है 600, एसेट्स टर्नओवर रेशियो बता रखा है 1.1, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 8%, टैक्स रेट है 40%, ऑपरेटिंग मार्जिन है 10%, डिविडेंड पे आउट रेशियो है 16.67%, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है ₹14, रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स बता रखा भैया 15%, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में भैया बोला है आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। आइए बनाते हैं, देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 12 का अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन को जो क्वेश्चन ने बोला है वो सबसे पहले अपन को बनाना रहेगा इनकम स्टेटमेंट। ध्यान से समझना, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखेंगे भैया सेल्स। सेल्स कितनी है भैया, यहाँ अपन को क्या गिवन है, क्या एसेट्स टर्नओवर रेशियो गिवन है इसकी जगह। एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं अपन भैया, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इक्वल्स टू एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होगा, एसेट्स टर्नओवर रेशियो है 1.1, सेल्स निकालना है भैया, टोटल एसेट्स कितना है क्वेश्चन में गिवन है 600। यहाँ से अपने पास आ जाएगा सेल्स का फिगर 600 इंटू 1.1 660। तो अपन ने इनकम स्टेटमेंट्स में सबसे पहले अपन लिखेंगे सेल्स 660, ठीक है। अब अपन लिखेंगे EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग मार्जिन है भैया 10%, तो ये आपके पास आ गया, ऑपरेटिंग मार्जिन आ गया 66। माइनस कर देंगे इसमें से इंटरेस्ट 10%, बॉन्ड्स दो इंटरेस्ट होगा, ठीक है। एक तो होगा 125, एक तो होगा भैया 125 का 8%, ठीक है। और एक होगा भैया, एक है अपने पास भैया 10% बॉन्ड्स है, ठीक है। तो दोनों का अपन को इंटरेस्ट माइनस करना रहेगा, तो ये अपने पास आएगा भैया 125 का 8% 10 हो जाएगा, और 15 का 50 पे भैया लगेगा। एक तो भैया अपने पास इंटरेस्ट हो गया 8% डिवेंचर्स का 125 लेके इसका 8%, ठीक है। सब फिगर लैक्स में तो इधर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया भैया 10, ठीक है। इंटरेस्ट ये माइनस होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है बता सकते हो, ठीक है। अब एक आपको बता रखा भैया, अपने पास है तो भैया दो चीज़ें, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, ठीक है। और 8% और 10% दे रखा है, पर यहाँ एक बात नोट करने वाली है, क्या यहाँ आपको दे रखा भैया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 8%, यानी कि क्या होगा भैया, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स चाहे कितने भी परसेंट के हो, अपन को 8% ही लेना पड़ेगा। यानी कि इसका एडजस्टमेंट इस तरीके से होगा, 125 प्लस 50, दोनों लेग्स में अपन सारे फिगर लेग्स में ही लिख रहे हैं, तो वो तो कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। 125 प्लस 50 इंटू 8%, ये होगा इसका ट्रीटमेंट। तो ये अपने पास आएगा भैया 14 आ जाएगा, ठीक है। EBIT माइनस इंटरेस्ट, ये अपने पास आ गया 14, ठीक है। अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा 60, टोटल अपने पास आएगा भैया 66 माइनस 14 52, ठीक है। अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, टैक्स कितना है भैया, इफेक्टिव टैक्स रेट दे रखा है भैया 40%, तो ये हो जाएगा भैया 52 का 40% 20.8। तो आफ्टर टैक्स भैया रेट बचेगी अपने पास 60%, 52 माइनस 20.8 31.2। ये अपने पास आ गया, एक तरीके से बोल दो अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आपको दे रखा भैया डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा भैया 16.67%, तो 31.2 का हो जाएगा 16.67%।
5.201, ठीक है। ये अपने पास आ गया भैया डिविडेंड पे आउट, ठीक है। डिविडेंड का आ गया भैया, इतना तो डिविडेंड होगा, और जो बाकी जो बचा वो रिटेन अर्निंग्स कहलाएगा। 31.2 माइनस 5.201, 25.999, इतना आपके पास रह जाएगा रिटेन अर्निंग्स। तो ये था फर्स्ट पार्ट, इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोला था। कोई डाउट है तो बता दो यहाँ तक, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको बोला है कैलकुलेट इट्स सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स। आपको भैया ग्रोथ रेट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रोथ रेट का भैया अपन फॉर्मूला जानते हैं, G=BR। बी का मतलब होता है रिटेन रेशो, आर का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ भैया अपने पास हो जाएगा, तो ये रिटेन रेशो अपने पास बचेगा 100 में से अपन ने 16.67% भैया दे दिया, तो भैया 83.33% अपना रिटेन अर्निंग्स रहा। तो यह अपने पास हो जाएगा, बी का मतलब होता है रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स का रेशो, आर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो भैया रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है भैया, ये अपन को देखना पड़ेगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो कहीं रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं दे रखा, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अपन को निकालना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है 31.2, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है भैया, टोटल इक्विटी की वैल्यू, इक्विटी कितना है, इक्विटी शेयर्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, 300 प्लस 300 400 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंट में आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास आ रहा है भैया 7.8%। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना था, तो इसके लिए अपन भैया ऐड करेंगे इक्विटी शेयर्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी में, ठीक है। यहाँ अपने पास आ गया 7.8%। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, 83.33% इंटू 7.8%, 6.499। इसको लिख दो भैया, 6.499 को लिख दो 6.50%। सेकेंड पार्ट में आपसे ये बोला था ग्रोथ रेट निकालो। थर्ड पार्ट में आपसे बोला है कैलकुलेट द फेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। आपको भैया फेयर प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो अब अपने पास इसके लिए फॉर्मूला होता है भैया P0 = D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। यहाँ से अपने पास आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फेयर प्राइस आ जाएगा कंपनी के शेयर की, ठीक है। तो D1 का फॉर्मूला आपने सी एंटर में पढ़ा है, D0 1 + G होता है, ठीक है। D0 कितना है भैया, D0 होता है लास्ट ईयर डिविडेंड। लास्ट ईयर डिविडेंड क्या आपको इधर क्वेश्चन में गिवन है क्या भैया, ध्यान से देखो भैया, आपको लास्ट ईयर डिविडेंड नहीं दे रखा। D1 का फॉर्मूला था D0 1 + G। D0 क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अपन को निकालना पड़ेगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी है भैया, अर्निंग आफ्टर टैक्स है भैया 31.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे। अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। 100 lakhs के हैं डिवाइडेड बाय 10, तो यानी कि भैया ये होंगे 10 lakhs, ठीक है। दोनों लैक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। 31.2 डिवाइडेड बाय 10, 3.12 आ जाएगा आपके पास अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे डिविडेंड पे आउट रेशो से। डिविडेंड पे आउट रेशो कितना है भैया, अपन देते हैं डिविडेंड 16.67%, ये रहा। तो 31.2 का हो जाएगा 16.67%, 5.201। $3.12 का भैया अपन निकालेंगे 16.67%, ठीक है। तो अपने पास आ रहा है भैया 0.52 आ रहा है, ठीक है। ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.52। इसको अपन बोलेंगे D0, ठीक है। ये था भैया डिविडेंड, लास्ट ईयर का डिविडेंड।
यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो। सबसे पहले देख लो भैया फर्स्ट पार्ट आ गया क्या, फिर देख लो सेकंड पार्ट आ गया क्या। एक बार आप यहाँ तक देख लो तो अपन थर्ड पार्ट से कंटिन्यू करें, क्योंकि यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए थर्ड पार्ट अपन फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपसे बोला है भैया कैलकुलेट द फेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर। ठीक है, आपको कंपनीज के शेयर की भैया फेयर प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है P0 इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी। D1 का फॉर्मूला आता है D0 1 प्लस जी। ठीक है, D0 क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपन को पता है 31.2 लैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर्स कैसे निकाले, 100 लैक्स डिवाइडेड बाई 10 लैख। इससे अपने पास आ गया EPS का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। ठीक है, अर्निंग इतनी हुई है पर शेयर पर। ठीक है, अपन डिविडेंड कितना देते हैं पर शेयर के हिसाब से भैया अपने पास आ गया भैया इतना डिविडेंड देते हैं, तो ये हो गया भैया 0.52। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 0.52 1 प्लस जी ग्रोथ रेट होता है भैया। ग्रोथ रेट अपन ने निकाला था 6.5%। तो 6.5% में डिवाइडेड बाई 100 कर दो 0.065। इसको सॉल्व कर लेते हैं 1.065 इंटू 0.52 0.5538। ये अपने पास आ गया D1 0.5538। ठीक है, डिवाइडेड बाय KE माइनस जी। KE कितना है भैया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 15%, ग्रोथ रेट है 6.5%। तो 15 माइनस 6.5 8.5% करना पड़ेगा। ठीक है, 0.5538 डिवाइडेड बाई 8.5%। यहाँ से अपने पास आ गया भैया 6.51। ये आ गई भैया शेयर की प्राइस। ठीक है, 6.51। ठीक है, पर शेयर की वैल्यू अपन ने निकाल ली। थर्ड पार्ट में देख लो भैया, कोई डाउट है बता सकते हो, फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, अभी तक कोई डाउट रहा हो तो आप बता सकते हो थर्ड पार्ट में। तो भैया नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला है व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी शेयर एट करंट प्राइस। अभी जो कंपनी के शेयर प्राइस है 6.51, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, देखो आपको बता रखा है क्वेश्चन में गिवन है करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। एक्चुअल शेयर प्राइस आपको गिवन है क्वेश्चन में ₹14। ठीक है, आज भैया शेयर की प्राइस है 14 रुपये। ठीक है, पर अपने पास जो एक्चुअल शेयर प्राइस आई वो थी 6.51, यानी कि भैया ये शेयर क्या है, ओवर वैल्यूड है शेयर। ठीक है, तो भैया नॉट इन्वेस्ट। अगर क्वेश्चन बोले खरीदना चाहिए क्या, क्यों नहीं खरीदना चाहिए, कितना ओवर वैल्यू, आप देख सकते हो एक्चुअल शेयर प्राइस तो भैया करंट मार्केट प्राइस आपको गिवन है भैया 14 रुपये। ठीक है, और अपने पास भैया अपन को पता है भैया सही में रेट तो 6.51 है। ठीक है, तो भैया करंट मार्केट प्राइस हो गई भैया ₹14। ठीक है, एक्चुअल शेयर प्राइस तो भैया अपने पास 6.51 है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता सकते हो, एक बार देख लो, फटाफट से देख लो भैया, हर एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करा है। ठीक है, फटाफट से देख लो भैया। कोई डाउट है तो बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो वो भी बता सकते हो। ठीक है।